हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का सामान्य नागरिक हूँ। आज इस नए वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है हमारी आदतें, आवर हैबिट्स। आप जानते हैं, आपने देखा होगा, बहुत लोगों को ये सुना होगा कहते हुए कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, तो मेरी तो आदत है, मैं तो अर्ली खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, ये मेरी आदत में नहीं आता है, या मेरी ये आदत है, मैं तो बिना चाय पिए बाथरूम नहीं जाऊँगा। इस तरह की आदतें, इस तरह की बातें आप सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आदत होना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और अगर अच्छी आदतें हों तो अच्छी बात है, बुरी आदतें हों तो बहुत ही बुरी बात है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमें अपनानी हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें छोड़नी हैं। इससे पहले एक नई चीज़ हम आपको बताएंगे कि आदत का फॉर्मेशन कैसे होता है, आदत क्या होती है, आदत कैसे लगती है, आदत का मनोविज्ञान क्या है, आदत का सिद्धांत क्या है। तो जो हैबिट्स हैं, ऐसा एक डेफिनेशन के हिसाब से, हैबिट्स आर प्रोसीजरल नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरीज। दे आर ऑटोमेटेड नॉन कॉन्शियस बिहेवियर इन विच आवर कॉन्शियस बिहेवियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मीन्स आदत ऐसी है कि वो हमारा कॉन्शियस बिहेवियर में नहीं है, हम ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, समय आता है हम करने लगते हैं और वो हमारे स्वभाव का एक अंग बन जाता है। तो आदत अगर आपकी जो है वो है, वो बदलना बहुत मुश्किल है और हम जानबूझ के नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति चाय पीता है, फिर वो वॉशरूम जाता है, या कोई व्यक्ति सुबह में टहलने चला जाता है, या कोई जिम में जाता है, उसकी आदत है। तो ये आदत कैसे बनती है और आदत कैसे सुधरती है, तो इसके मनोविज्ञान के बारे में हम जानेंगे। अभी देखिए, जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं उन्होंने आदतों के साइंस पे एक थ्योरी बनाई है जिसको बोलते हैं द हैबिट लूप। व्हाट इज हैबिट लूप? हैबिट लूप क्या है? आदत को बताया गया उसके 4 हिस्से हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स व्हिच मेक एन हैबिट। पहला, द क्यू। क्यू क्या है? क्यू इज द स्टिमुलस जो ट्रिगर करता है आपको किसी चीज़ के लिए। वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, चाहे कान से या आँख से या सुगंध से आपको कुछ लगता है, कुछ दिखता है और आप उस पर रिएक्ट करते हो, उसके अगेंस्ट आप बिहेवियर करते हो। ये स्टिमुलस हो गया, ये ट्रिगरिंग होता है। और ये अंदर का भी हो सकता है। ब्लड शुगर आपका डाउन हो गया शरीर में, आपको भूख लगने लगी, आप जाके खाना खा रहे हैं। या विचार से भी होता है, आपको फिट बनना है तो आप सोचते हो मुझे फिट बनना है, तो आप बाहर जाते हो घूमने के लिए। सो ये जो ट्रिगरिंग है इसको बोलते हैं द क्यू, जिसकी वजह से आप कुछ करने जाते हो। क्यू के बाद दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं द रूटीन। व्हाट इज रूटीन? दिस इज द हैबिचुअल बिहेवियर जो आप करते हो, ठीक है ना। जैसे आपको एक क्यू आया, आपको ट्रिगर आया कि आपको भूख लगी है, आप बैठे हैं, आपको लगा अब मुझे भूख लगी है। अब भूख लगी है तो वो तो क्यू हो गया। अभी आप जाते हो और फ्रिज खोलते हो, फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हो और उसमें से पेस्ट्री निकालते हो और खाते हो, फिर उसको बंद कर देते हो। ये जाना, फ्रिज का दरवाज़ा खोलना, पेस्ट्री निकालना और खाना, ये जो है ये बिहेवियर प्रोसीजर है, इसको रूटीन भी बोलते हैं। तो ये आपकी एक बिहेवियर है जो डिस्प्ले हुआ बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर जो आपको पहले हुई। भूख लगी थी, एक आपको ट्रिगर आया, एक स्टिमुलस आया, इसको बोलते हैं रूटीन या बिहेवियर बोलते हैं। और तीसरी चीज़ है जो इसका तीसरा पार्ट है, वो है द रिवार्ड। जब आप पेस्ट्री खाते हो, आपको अच्छा लगता है, आप यू फील सेटिस्फाइड, आपकी भूख शांत हो जाती है, यू गेट ए गुड सेंसेशन, यू गेट ए गुड फीलिंग। दैट फीलिंग इज इटसेल्फ ए रिवार्ड, ठीक है। आप अच्छा एक्सरसाइज कर, जाके जिम में आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद एक आपको हाई फील होता है, यू फील कॉन्फिडेंट, अरे मैंने अच्छा किया, आपको एक कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ जाता है, आपको एक अच्छा एहसास होता है। दैट हाई, दैट फीलिंग यू हैव, दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ दैट इंटेंस एक्सरसाइज और वर्क। सो
ये रिवार्ड हो गया। अभी इसमें एक और पार्ट है चौथा, वो उसको बोलते हैं क्रेविंग। व्हाट इज क्रेविंग? क्रेविंग इज द रिवार्ड एंटिसिपेशन सिग्नल जनरेटेड बाय अवर ब्रेन। जब आपको रिवार्ड मिलता है, उसके उम्मीद में कि ये मुझे मिलने वाला है, ब्रेन एक सिग्नल जनरेट करता है जो आपको फील होता है, और वो उसको हम लोग क्रेविंग करते हैं। ठीक है ना? एक्चुअली हमारा ब्रेन ऐसा है कि वो मेमोराइज करता है। आपने कुछ खाया, उसका स्वाद आपके दिमाग में बैठा रहेगा। आपने कहीं पार्टी की, उसका आनंद आपको ध्यान में रहेगा। वो मेमोरी उसको मेमोराइज करता है। चूंकि उसको ब्रेन मेमोराइज करता है, वो याद रहता है, वो अनुभव आप बार बार लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रिवार्ड चाहिए। रिवार्ड के लिए ट्रिगर हो गया, और फिर उसके लिए आप वो बिहेवियर करते हो। ठीक है? तो पहले तो ट्रिगर हो गया, क्यू हो गया, जिस क्यू की वजह से दैट इज ए ट्रिगरिंग स्टिमुलस। देन कम्स द रूटीन, जो आपका बिहेवियर है, जो काम करते हो। देन द रिवार्ड, जो मिलता है उसके बाद जो खुशी होती है, जो सेंसेशन होता है, जो प्लेजर होता है या पेन होता है, जो भी होता है, दैट इज द रिवार्ड। एंड द फोर्थ इज द क्रेविंग। क्रेविंग इज द मेन थिंग विच ड्राइव्स ऑल द थ्री थिंग्स। तो ये है। अभी अगर आपको कोई एक आदत है और वो आदत आपको बदलनी है, हाउ यू विल चेंज? सो यू हैव टू रीडिजाइन द क्यू, द रूटीन एंड द रिवॉर्ड। आप उसको अगर मॉडिफाई करते हो तो आपकी आदत बदल जाएगी, और नए सिस्टम को एटलीस्ट 8 वीक्स आपको करना पड़ेगा। तो वो जो बिहेवियर है, रिपीटेटिव बिहेवियर, वो बाद में आपका हैबिचुअल बिहेवियर हो जाएगा। तो ये बिहेवियर का, ये हैबिट का एक पार्ट है, एक साइंस है, एक थॉट है। नाउ हम कैसे बदलेंगे? तो आप अगर नई आदतें बनानी है तो पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। पुरानी आदतें अपने आप में नहीं छोड़ती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओवरराइट द न्यू हैबिट ऑन द ओल्ड हैबिट्स। पुरानी चीज़ों की जगह पे आपको नई चीज़ें डालनी है। ठीक है? और इसके लिए ये जो फॉर्मूला है, द थ्योरी ऑफ मेकिंग हैबिट्स, हैबिचुअल बिहेवियर, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैबिट्स की, ग्रेट हैबिट्स की, जो एवरीबडी हैज़ टू लर्न दैट, जिसको अपनाना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अगर वो अपने जीवन में उतारता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सुखमय रहेगा, वो सफल होगा, और उसका जीवन ज़्यादा आनंदमय होगा। तो सबसे पहले 10 अच्छी आदतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली आदत, आप सुबह उठें। सुबह उठना बहुत ही ज़रूरी है। मॉर्निंग में उठें और फ्रेश होकर फटाफट सब काम कर लें। आप अक्सर पाएंगे जितने भी सफल व्यक्ति हैं किसी भी क्षेत्र में, वो सब अमूमन सुबह उठते हैं। ऐसा बहुत कम लोग आप पाएंगे जो लेट उठते हैं, लेट उनकी वो होती है और वो सफल हो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं एक आपको कॉन्फिडेंस आता है, एक आपको आनंद मिलता है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, ज़्यादा समय मिलता है, ज़्यादा कुछ आप प्लान कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर ढंग से अपना काम की शुरुआत कर सकते हैं। काम भी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू हैव चोजन सम एरिया, आपने कुछ क्षेत्र चुना है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको रोज़ कुछ नई चीज़ सीखनी है। यू हैव टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। इट विल एड अप एंड देन इट विल हैव एक्सपोनेंशियल बेनिफिट। थोड़ा करके आप सीखते रहेंगे। रोज़ अगर सीखते हैं तो 365 डेज इन अ मंथ, इन अ ईयर, कितनी चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो एक आदत होनी चाहिए कि हम आज कुछ सीखेंगे, आज हम कुछ सीखेंगे, आज कुछ नया पढ़ेंगे, आज कुछ नया करेंगे उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है। तो ये दूसरी आदत है। तीसरी आदत है कि हमें कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। जब आप बोलते हो तो आपके पास जो कुछ है आपने निकाल दिया, आपको कुछ मिला नहीं, आपका सब निकल गया। लेकिन जब सुनते हैं तो आपको मिलता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता है,
Sometime you pick up some great things चर्चा में, जो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव कर देता है। तो हमेशा सुनने की कोशिश करना चाहिए। बोलिए उतना जितना ज़रूरी है, रादर देन थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा है। तो कम बोलें और ज़्यादा सुनें। एक और फ़ायदा है, जब आप ज़्यादा सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उसको अहमियत देते हो, उसको महत्व दे रहे हो, उसकी बातों को महत्व दे रहे हो, तो आपका एक अच्छा दोस्त बनने की संभावना रहती है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, जिस चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं उसको आप बोलिए कि मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं करना है तो उसको मना कर दीजिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मना नहीं कर पाते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, हर चीज़ में फंस जाते हैं। उनकी अपनी प्रायोरिटी ख़त्म हो जाती है और दूसरों के हिसाब से वो उनका सारा काम चलता है। दूसरे का तो फ़ायदा होता है, लेकिन आपका खुद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके लिए जो चीज़ आपको समझ में ना आए, जो चीज़ आपको ठीक ना लगे, उसको आप पोलाइटली मना कर दीजिए, और जिस चीज़ से आप सहमति नहीं हो वो आपको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। पांचवी चीज़, यू शुड लर्न टू टेक डिसीजन। आप किसी चीज़ को बहुत मत टालिए। कुछ लोगों की आदत होती है हफ्ते, महीने, बरसों एक ही चीज़ को टालते रहते हैं, और बाद में इतना टाल देते हैं कि वो इररेलेवेंट होता है और डिसीजन लेने लायक कुछ रहता नहीं है, और इस वजह से बहुत बार लोगों को बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ लॉस, फिटनेस लॉस, फिजिकल, मेंटल, सारे लॉसेस हो जाते हैं, समाज में बेइज्जती हो जाती है। तो इसके लिए कोई भी चीज़ करना है वो समय पर की, जब उसका ज़रूरत है तभी आप निर्णय लीजिए, इमीडिएटली निर्णय लीजिए। सो यू हैव टू मेक ए हैबिट ऑफ मेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने का एक आदत डालना पड़ेगा, बिकॉज ये भी एक आदत का हिस्सा है, चीज़ों को टालना। छठा है, गेट फोकस्ड ऑन योर गोल एंड गेट अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। आपको किसी क्षेत्र में काम करना है, तो जो क्षेत्र है उसमें गोल क्या, उद्देश्य क्या है, प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन से एक्शंस करने हैं, उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, उस पर फोकस रखिए और उसी को ध्यान लगाइए। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे रहेंगे और भी काम आ जाएंगे जो गैर ज़रूरी है, आप उसको करने लगते हो और ज़रूरी चीज़ को छोड़ देते हो। नहीं करना है। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको भटकाते हैं, जो आपको भटकाव डालते हैं, उनसे आप दूर हो जाइए, उनको छोड़ दीजिए। सो फोकस ऑन योर गोल, क्या करना है उस पर फोकस करिए। सातवां पॉइंट बहुत ज़रूरी है, यू शुड लर्न टू अर्न इन डिफरेंट वेज। आप कितना कमा सकते हो, कमाने की आदत डालिए। इट्स ऑल्सो हैबिट। जहाँ भी आपको मौका मिले यू शुड लर्न कैसे कमा सकते हैं। देन यू शुड सेव एंड देन यू शुड इन्वेस्ट। अगेन अर्न, सेव, इन्वेस्ट। सो यू शुड बी फाइनेंशियली, आई मीन स्ट्रेंथन आपको करना है अपने आप को। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जब आपके पास पैसे रहेंगे तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम रहेंगी। धन से सब कुछ होता है, पैसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये सातवां पॉइंट था। और आठवां पॉइंट, कीप गुड कंपनी। अच्छे लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, निराशावादी बातें करते हैं, हर चीज़ में नुक्स निकालेंगे, हर चीज़ में कुछ उसके नेगेटिव चीज़ देखेंगे। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ऐसा बोलते हैं कि आप 5 लोग जो आपके दोस्त हैं उनको आप मिलाइए, उनके गुण को मिलाइए, उनकी सफलता को मिलाइए, उसका जो एवरेज होता है वो आप हो। इससे आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी है, जो दोस्ती है, जो यारी है, किन के साथ रहना है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर गलत संगति में रहेंगे तो कभी आपकी प्रगति नहीं होगी, आपकी सोच ही नेगेटिव हो जाएगी। तो ऑलवेज बी इन गुड कंपनी एंड गेट अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, निराशावादी हैं, ऐसे बुरे लोगों से, ऐसे खरे लोगों से दूर रहिए, उनसे बच के रहिए। 9वां पॉइंट है कि स्वस्थ रहने की और फिट रहने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए और फिटनेस को इम्पोर्टेंस दीजिए। जिम जाइए, वॉक करिए, जो भी करना है, योगा करिए, ध्यान करिए। फिटनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सारा चीज़ तो शरीर से ही होगा, और शरीर अगर फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गिव इम्पोर्टेंस टू दैट एंड मेक सम हैबिट जो इस चीज़ को आपको मजबूती प्रदान करेगा।
और लास्ट 10th पॉइंट, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं हंसते रहिए हमेशा, मुस्कुराने का मतलब बी हैप्पी, खुश रहिए एंड बी कूल। अगर कुछ तकलीफ हो जाती है, जस्ट हैंडल इट, अटैक इट, रिजॉल्व इट एंड देन मूव ऑन, बट डोंट गेट डिस्टर्ब, डोंट गेट पैनिक। आप आराम से काम करिए और सफलता तो मिलेगी ही। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 10 चीज़ें अपने जीवन में उतारिए और आदतों को सीखने का, उनको नई आदत को अपनाने का हमने पहले ही बताया, द क्यू, द रूटीन, द रिवार्ड एंड द क्रेविंग। यू हैव टू डिज़ाइन, ये 3-4 चीज़ों को नया डिज़ाइन करिए नए रिजल्ट्स के लिए, और फिर आप देखिए आपकी आदत बदल जाएगी, नई आदतें आपको हो जाएगी। और एक और चीज़, जब भी आप नई आदत डालें, कम से कम 8 वीक्स उसको फॉलो करें। जब आप उस चीज़ को 8 वीक्स करते हैं, उसके बाद वो जो बिहेवियर है वो फिर हैबिचुअल बिहेवियर हो जाएगा और आपका वो हैबिट में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये मेरे विचार और मेरी सोच, जो भी हमने वीडियो में बात की, वो अच्छा लगा होगा और उसको अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास करेंगे। एक और विनती कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और उसमें कुछ तथ्य समझ में आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने से फिर ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिलेगी और वो लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।